हाय स्टूडेंट, आज हम लोग किरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष डैश में की गई थी। तो यह 1881 में चालू किया गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत में 1881 से ही जनगणना की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो यह प्रकलन समिति में नहीं होता है। प्रकलन समिति में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो यह उन किसानों के लिए था जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं को किस नाम से जाना जाता है? वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि के ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बैंक दर के नाम से जाना जाता है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लेता है तो उसे बैंक दर कहते हैं, यानी कि बैंक दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस यानी कि आँख की पुतली का स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो यह एक्सिस बैंक बना है। एक्सिस बैंक सबसे पहले स्कैन लेना चालू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो यह कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट वर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेट वर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह यूरेशियाई प्लेट काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट है। यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमाचल पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हिमाद्री के समवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यही कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो यह अनुच्छेद नंबर 280 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदड़िया मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदड़िया मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदड़िया मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। मैं बता दूं, 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह लक्षद्वीप ने प्राप्त किया है। मैं बता दूं, अगर किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो वह 2011 की जनगणना से ही बनता है। किससे बनता है? तो 2011 के जनगणना से ही बनता है। तो इसीलिए 2011 का जनगणना आप लोग ज़रूर पढ़ ले या याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो यह गुरु घासीदास ने की थी। इसकी स्थापना गुरु घासीदास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफराहिसाब के वंशज के रूप में वो
वर्णित है। यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ क्या होता है? कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बरानी शब्द का अर्थ वर्षा प्रधान खेती से है। अगला क्वेश्चन है, डैश दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। डैश दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बंजर यानी कि बैरिन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है? तो यह फ्रांस और इंग्लैंड है। फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो ये दोनों हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है मगर दोनों आंसर होगा फ्रांस एंड इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रणालियों का यह प्रारूप दिया गया है? तो यह तीसरी अनुसूची में ही शपथ का प्रारूप है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ, फिशर ब्लेक, रॉबर्ट मॉर्टन और जॉन मेनाई-किन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेनाई-किन्स। इसको J.M. किन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। औरंगजेब ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह धनसरी नहीं है। हिंडन, सोन और मंदाकिनी ये तीनों गंगा से संबंधित है, या कहा जाए तो ये इनका हिस्सा है मगर धनसारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सोलंकी, गढ़वाल, चालुक्य और चंदेल। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। चंदेल ने खजुराहो स्मारक समूह के निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, डैश का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो यह जिब्राल्टर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ये बदरुद्दीन तैयबत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः डैश से बना होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में मदद करता है। वह एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो ये एंजाइम एमिलेज है। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को शरीर में तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है? घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस अंग में स्थित है? तो ये नाक में स्थित है। तो इसका आंसर नाक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्यायित किया गया था। किनके द्वारा व्याख्यायित किया गया था? नील बोर, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली।
तो इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन साहब ने वर्णक्रम बताया था। अगला क्वेश्चन होगा, एपीकल्चर डैश पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। एपीकल्चर डैश पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो इसका आंसर होगा कण के पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों में पृष्ठ तनाव आता है जिसके कारण वह सतह पर आते ही फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मैं बता दूं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। ये तथ्य आप लोग याद रखिए, कभी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की समान क्षमता कितनी है? मनुष्य की सुनने की समान क्षमता कितनी है? तो यह 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की है? वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की है? तो यह रॉबर्ट हिक्टेयर ने की है। अगला क्वेश्चन है, डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहा जाता है। क्या? तो एटम बम। इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें से एटम बम भी है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिखराव। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिखराव। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जब भी बात हीटर की आए तो आंसर नाइक्रोम ही होगा। तो वाटर हीटर को बनाने में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम एक डैश है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है। तो मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वगाही होता है? किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वगाही होता है? तो यह AB है। AB ग्रुप के व्यक्ति या ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सर्वगाही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। डैश मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो तंत्रिका तंत्र सभी को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषज के 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वो उपभोक्ता है। विषम पोषज के ये तीनों प्रकार है, मांसाहारी, सौराहारी और शाकाहारी। तो इसका आंसर उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत महान उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वर्णलेखन।
अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है या द्रव्यमान है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान 82.07 होता है, 82.07 होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर कार्बन 14 अणु टूटता है और डैश में बदल जाता है, तो यह नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है, N14 में बदल जाता है, C14 N14 में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्विडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। ट्विडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। ट्विडल टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डेंका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। डेंका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शब्द एड्रेस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एड्रेस गोल्फ से जुड़ा हुआ है, गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावना कंठ। भावना कंठ पहली फाइटर पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन है, 1930 भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अल्वा मिर्डल, जैन एडसम, मैरी क्यूरी, जोडी विल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी पहली महिला नोबेल पुरस्कार अर्जित की हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी। तो यह 23 जनवरी, 17 मई, 16 फरवरी, 14 अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा 17 मई। 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जेमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जेमिंग शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। जेमिंग शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी डैश है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा महावली। महावली नदी सबसे लंबी है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, झिझिया नृत्य का भारत के डैश राज्य में जन्म हुआ है। झिझिया नृत्य का भारत के डैश राज्य में जन्म हुआ है। तो झिझिया नृत्य हमारे बिहार राज्य का है, इसका जन्म बिहार में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हानिकारक मनी गेमिंग पर रोक लगाते हुए ई स्पोर्ट को, सोशल गेम्स और को प्रोत्साहित करना है। मैं बता दूं, अभी तक में सबसे पहली पेपरलेस बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण ही है और लगातार 8 बार बजट पेश भी निर्मला सीतारमण ने ही किया है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? भारत के किस अर्धसैनिक बल ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह वाराणसी में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्माता की फिल्म होम्बा-उड ने मेलबर्न 2025 के
भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज धैवान। नीरज धैवान। आज का आखिरी क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2025 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता है? किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2025 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देविका सियाग। देविका सियाग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बता दूं, आज है 22 मार्च और आज के दिन विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है। और जस्ट कल है 23 मार्च। कल है 23 मार्च और कल है शहीद दिवस। भारत में कल शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, जिस कारण भारत में आज के दिन यानी कि 23 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।